हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज एक नया अमेंडमेंट आया है, लेटेस्ट अपडेट है आपका 12 ऑफ जून का। इसमें गवर्नमेंट ने 40th जो आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हैं टैक्स पेयर्स को। काफ़ी सारे बेनिफिट्स बेनिफिट्स इन द सेंस, जो ये कोविड 19 की प्रॉब्लम चल रही है और जिससे हर बंदा दो चार हो रहा है, उससे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बेनिफिट दिया है टैक्स पेयर्स को, जिनका बिजनेस तो बट ऑब्वियस है, सबका मालूम ही है क्या हाल है। तो अगर ऐसे एसएससीज या टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं टाइमली, उनको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है। ना केवल लेट फीस को वेव ऑफ किया है, बल्कि इंटरेस्ट रेट को भी रिड्यूस कर दिया। और सबके लिए नहीं है, स्मॉल टैक्स पेयर्स तक के लिए है, जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, उनके लिए बेनिफिट दिया गया है। एंड क्या है ये बेनिफिट, जरा हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर कोई एसएससी जिसने जीएसटी के स्टार्टिंग से, ओके, आज से नहीं, जीएसटी के स्टार्टिंग से लेकर के जुलाई 17 से लेकर के आज तक, यानी जनवरी 20 तक रिटर्न फाइल ही नहीं की। सोचो, आपने कोई रिटर्न ही नहीं फाइल की जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक, तो अब तक कितने अमेंडमेंट या चेंजेस आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने काफी सारी लिबर्टीज वैसे भी दे रखी थी, लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने कहा नो लेट फीस इफ नो टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपको अपना नील GSTR 3B फिलअप करना है, अगर आपको अपना नील GSTR 3B फिल करना है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द जीएसटी एक्ट, यानी जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक की अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो है किसी भी महीने महीने की, मींस नील, इफ नो टैक्स लाइबिलिटी, देन इन दैट केस लेट फीस आपकी नील हो जाएगी। लेट फीस आपकी नील हो जाएगी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है तो तो लेट फीस भी नील, यानी नील बटा सन्नाटा। लेकिन लेकिन अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, मैं बात कर रहा हूं जुलाई से लेकर के जनवरी 20 तक की, यानी अगर किसी एसएससी की कोई टैक्स लायबिलिटी है और उसने GSTR 3B फिलअप नहीं किया, तो भी गवर्नमेंट ने उसको दुखी नहीं किया, और गवर्नमेंट ने कहा आपसे हम केवल 500 पर रिटर्न लेट फीस चार्ज करेंगे, नथिंग एल्स। सोचो, केवल गवर्नमेंट ने 500 पर रिटर्न, अगर आपकी लाइबिलिटी है ₹1 की भी लाइबिलिटी है, तो आपको 500 पर रिटर्न आपसे गवर्नमेंट ने मांगा है। काफी ज्यादा बेनिफिट दे दिया। अगर आप लोगों ने आज तक रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं, तो फॉर गॉड सेक इस मौके का फायदा आपको उठाना है। गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, क्लियर हुआ। लेकिन ये आपको जो रिटर्न फर्निश करनी है, वो अब जुलाई से लेकर सितंबर तक आपको फर्निश कर देनी है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक फर्निश कर देनी है। ये नहीं कि अब ताउम्र चलेगा, इसके लिए भी टाइम बाउंडेशन है। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फाइल योर जीएसटी रिटर्न इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, जुलाई टू सितंबर, देन इट इज ओके। आपकी अगर नील टैक्स लायबिलिटी है तो नील लेट फीस लगेगी जुलाई से जनवरी तक का। जुलाई से जनवरी तक का, मैंने फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की बात नहीं की। फरवरी मार्च अप्रैल 2020, जून जुलाई, इनकी मैंने कोई बात नहीं की। मई जून जुलाई, ठीक है ना? उसके लिए अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो ये केवल और केवल जनवरी 20 तक के लिए है। सर, अगर किसी एसएससी की कोई टैक्स लायबिलिटी है जुलाई से लेकर जनवरी तक में, तो 500 पर रिटर्न लेट फीस लगेगी, नथिंग एल्स। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने आपको कहा कि अगर हम बात करें फरवरी से लेकर अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल, ऊपर क्या था, जनवरी तक खत्म हो गया। अब जनवरी के बाद से, यानी आपके लिए जो गवर्नमेंट ने पूरा एक सिस्टम बनाया ना,
वो जुलाई 17 से लेकर के जनवरी 20 तक की कैटेगरी को एक तरफ रखा। अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो नील लेट फीस भी हो जाएगी, और अगर आपका टैक्स लायबिलिटी है तो ₹500 पर रिटर्न लेट फीस लगेगा। दिस इज द समरी। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं इस जनवरी के बाहर, तो हम बात करने जा रहे हैं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अब इन 3 महीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं, ढंग से सुनेंगे। इनके लिए बोलता है एज पर द अर्लियर इश्यूड नोटिफिकेशन इश्यूड बिलो स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट का मतलब आपका हो गया स्ट्रेगनेंट वे के हिसाब से जो आपकी अब GSTR 3B की डेट्स हैं, अलग अलग डेट्स बताई गई हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, उसके लिए बोल रहा है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर नाउ रिलैक्सेशन वाज प्रोवाइडेड टू स्मॉल टैक्स पेयर। मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये जो बेनिफिट्स हैं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोगों के लिए हैं, ये जितने भी कल अनाउंसमेंट हुआ है। By reducing the rate of interest for filing GSTR 3B for the period February to April beyond specified dates to 9% from 18%। तो जो इंटरेस्ट रेट पहले 18% था उसके लिए तो सीधे सीधे आपको अब 9% कर दिया गया, अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं 30 सितंबर 2020 तक। चलिए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सर अभी आपने 18 से 9% बोला, अरे रहने दो, 2 मिनट के लिए शांत रहें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका नील, टैक्स पीरियड है फरवरी और मार्च, बशर्ते फरवरी और मार्च की रिटर्न आप दाखिल कर दें जून, और अप्रैल तक की भी रिटर्न दाखिल कर दें जून। 29 और 30 हम केवल जून बोल रहे हैं। यानी अगर आपने ये फरवरी मार्च अप्रैल की रिटर्न जून तक दाखिल कर दी, जनवरी तक का तो हिसाब किताब मैंने पहले ही बता दिया, अब फरवरी मार्च अप्रैल इन 3 महीनों की रिटर्न अगर आप जून के अंदर अंदर फाइल कर दे रहे हैं जून 20 तक, तो नो इंटरेस्ट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख यानी 1.5 करोड़ तक है, यानी आप उससे भी छोटे व्यापारी हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको और ज्यादा बेनिफिट दिया। फरवरी के लिए इंटरेस्ट तो नील लगेगा, लेकिन फरवरी के लिए आपको 30 जून, मार्च के लिए जुलाई, कौन सी जुलाई, 3 जुलाई, और अप्रैल के लिए 6 जुलाई। आप इसको 3 और 5 जुलाई कोई भी एवरेज ले सकते हैं, 5 या 6 जुलाई तक आपको रिटर्न दाखिल कर देनी है। तो मैक्सिमम 6 जुलाई हो गई आपकी अप्रैल के लिए, 3 जुलाई हो गई मैक्सिमम आपकी मार्च के लिए, और 30 जून हो जाएगी आपकी फरवरी के लिए। इज इट क्लियर? तो अगर आपने फरवरी की रिटर्न दाखिल नहीं की तो आपको जून तक का टाइम है, मार्च की रिटर्न दाखिल नहीं की 3 जुलाई तक का टाइम है, मई की रिटर्न दाखिल नहीं की तो 6 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, फिर अप्रैल की, सॉरी, फरवरी मार्च एंड अप्रैल। अच्छा, अब बात आती है सर मई जून जुलाई का क्या होगा? मई जून और जुलाई का क्या होगा? तो मई जून और जुलाई के केस में कहा गया है कि अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, मैंने कहा ना ये सारे बेनिफिट्स जो भी हैं 5 करोड़ टर्नओवर वालों तक के लिए हैं, उनके लिए कहा गया कि कोई लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा मई से लेकर जुलाई तक। तो अभी तक हमने अप्रैल देखा था, अब अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई की बात कर लेते हैं। अब बात समझ में आई? फिर से 3 महीनों को ऐड किया गया। बाय वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट, बाय वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट, बशर्ते आप 30 सितंबर तक इनकी रिटर्न दाखिल कर दें। सोचिए गवर्नमेंट ने कितना बड़ा फायदा दे दिया। और बट ऑब्वियस है चूंकि बिजनेसमैन भी परेशान हैं इस प्रॉब्लम के कारण, तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा है और आपको रिलैक्सेशन अच्छा खासा दिया। छोटा मोटा रिलैक्सेशन नहीं है ये, गवर्नमेंट का तो लॉस है ही, आपका तो लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट भी उतना इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को समझें। और अगर आपकी रिटर्न आज तक फाइलिंग है, यहाँ सबसे ज्यादा बेनिफिट जानते हैं उन लोग को मिल रहा है जिन्होंने, मेरे पास कॉल्स भी आती हैं, सर हमने आज तक कोई रिटर्न ही दाखिल नहीं किया, हमने अपने कंसल्टेंट को इतना पेमेंट दे दिया लेकिन रिटर्न आज तक गई नहीं। तो भाई अभी भी आपके पास मौका है, अब आपसे तो इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज किया जा रहा, कुछ भी नहीं चार्ज किया जा, भैया दे दो रिटर्न, फाइल कर दो, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।